नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 4। इसमें पहल पाठ है राजस्थान के प्राचीन सभ्यता के स्थल। तो इसमें से कौन कौन से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है बन सकते हैं, आइए उन पर गौर करते हैं कि प्राचीन काल में राजस्थान की सभ्यता के राजस्थान के अंदर कौन कौन सी सभ्यता स्थल रहे जो उत्खनन में हमारे सामने आए। सबसे पहले तो ये है कि इसमें ये जो युग थे उसे प्रारंभिक युग है, उस प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा जाता था। ये पहला प्रश्न यहाँ से निकल कर आता है। और दूसरा है कि उस समय मानव ने जो सबसे पहले जो उपकरण बनाए थे वे कौन कौन से थे। वे थे कुल्हाड़ी, गंडासा और छुरा। ये वो उपकरण थे जो मानव ने सबसे पहले बनाए थे। और मानव का उस समय जो मुख्य आश्रय स्थल कौन सा था, ये प्रश्न बनता है दूसरा कि यहाँ से मुख्य आश्रय स्थल कौन सा था। तो ये थे चंबल नदी की जो घाटियाँ थी या जो शैलाश्रय, बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल, ये जो नदियाँ थी उन नदियों की घाटियाँ और इनकी जो गुफाएं जिनको शैलाश्रय कहा जाता है, ये प्रमुख आवास स्थल रहे थे। प्रस्तर युग जो पहला जो युग था उसको प्रस्तर युग कहा जाता है। उसके बाद का जो युग है उसे ताम्रकांस्य काल कहा जाता है। और उसके पश्चात बाद में लोहे युग का, यानी लोहे का जो मनुष्य को जो ज्ञान है वो बाद में हुआ था। पहले तांबा और कांसे का ज्ञान हुआ था, इसलिए उस धातु के आधार पर उनका नामकरण पहले प्रस्तर युग, फिर ताम्रकांस्य युग और लास्ट में लोहे युग कहा जाता है। और यहाँ से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि धातुओं में सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान मनुष्य को सबसे पहले हुआ था। तो वह है तांबे का ज्ञान है मनुष्य को सबसे पहले हुआ था। और राजस्थान में इस अध्याय में हम जिन जिन सभ्यता स्थलों का अध्ययन करेंगे उसमें महत्वपूर्ण है कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़। इन 3 सभ्यताओं का हम इसमें अध्याय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है कालीबंगा। ये कालीबंगा का एक डायग्राम दे रखा है जिसमें खुदाई के अंदर कालीबंगा के अवशेष मिले थे। वर्तमान में ये हनुमानगढ़ जिले में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ये कई बार पूछा गया कि कालीबंगा पुरातात्विक स्थल है राजस्थान के किस जिले में है। अभी राजस्थान के जो प्राचीन सभ्यताओं के स्थल है उन स्थलों का हम जिलेवार अगर हम अध्ययन करें कि कौन सा सभ्यता स्थल कौन से ज़िले में है, तो उसमें है पीलीबंगा और कालीबंगा, ये दोनों हनुमानगढ़ में हैं। रंग महल हनुमानगढ़, इसके बाद में बड़ा पोल हनुमानगढ़। सोती सभ्यता है वो बीकानेर में मिली थी। सुनारी सभ्यता का जो स्थल है वो झुंझुनू में है। सीकर की बहुत प्रसिद्ध है वो है गणेश्वर कालीबंगा स्थल। इसके बाद में है बेराट, ये जयपुर में मिले थे। बेराट के अवशेष जयपुर में। दर भरतपुर। रेड ये टोंक में मिला था जिसको टाटा नगर भी कहा जाता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में और तिलवाड़ा बाड़मेर में। इनके अलावा बागोर भीलवाड़ा में, जहाँ पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे ये भीलवाड़ा में हैं। नगर टोंक में और नगरी चित्तौड़ में। दोनों के नाम का ध्यान रखना, नगर है टोंक में और नगरी चित्तौड़गढ़ में। आहड़ सभ्यता का जो संबंध है वो उदयपुर से हैं और गिलुंड सभ्यता का संबंध राजसमंद से हैं। तो आइए इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले विस्तार में है कालीबंगा ये राजस्थान के सबसे पहले तो हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती है, ये आपको बताया। उसके बाद में ये किस नदी के किनारे हैं, तो इस नदी के नाम में आपको याद रखता है द्रष्टवती और सरस्वती नदी। उस नदी के किनारे, या इसको कह सकते हैं आधुनिक जो गग्गर नदी है उस नदी के किनारे ये कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई थी। इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। हनुमानगढ़ के गग्गर में ये मिली थी। और बाद में इसका जो उत्खनन हुआ था, याद रखना खोज अमलानंद घोष ने की थी और उत्खनन बीबी लाल और बीके थापर के नेतृत्व में किया गया। 3 प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं, तीनों यहाँ से याद रखना। और यहाँ का जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन से पुरातात्विक स्थल पर अग्नि कुंड या अग्नि वेदिकाएँ या यज्ञ की जो वेदिकाएँ हैं वो मिली थी, तो वो कालीबंगा के अंदर मिली थी। इसके बाद में अन्य जो है कि गाय के मुख वाले प्याले यहाँ मिले थे। विशेष तौर पर गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि
मिले थे। और फिर ये प्रश्न आता है कि कालीबंगा जो सभ्यता है उसका अवसान कैसे हुआ। तो कालांतर में ये नदी का पानी सूखने से और या मरुस्थल के बढ़ने से ये बस्ती उजड़ गई थी। तो ये थी हमारी कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के बाद में पढ़ते हैं आहड़ सभ्यता, जिसको आगाटपुर सभ्यता या आहड़ सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये वर्तमान में उदयपुर में आहड़ नदी, आयड़ नदी या आहड़ नदी, और इसका जो प्रचलित नाम है वो बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। स्थानीय नाम में इसे धूलकोट कहा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि धूलकोट की सभ्यता को कहा जाता है। आहड़ सभ्यता का प्रचलित नाम है। ये जो बस्ती थी उस बस्ती को ताम्रवती या तांबावती के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ तांबे के जो औजार हैं वो औजार बहुतायत में मिले थे। और 10वीं से 11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर नाम से जाना जाता है। कि यहाँ के मूर्तियों के अवशेष हैं जो आहड़ के जो संग्रहालय हैं उस संग्रहालय में आज भी आप सुरक्षित रखी गई। आप देख सकते हैं तांबे के बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा और तांबे की छुरी, यानी ये तांबे के मुख्य रूप से अवशेष यहाँ पर मिले थे। तो आहड़ में एक तो भट्टी नुमा चूल्हा भी मिला, चूल्हे के अवशेष आहड़ के अंदर मिले थे। और लाल भूरे रंग के मर्द भांड, लाल भूरे रंग के मर्द भांड वहाँ मिले थे। तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि लाल भूरे रंग के मर्द भांड है वो कहाँ पर मिले थे। इसके अलावा धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, ऐसे कुल 26 किस्म के मणियाँ और तांबे की मुद्राएं यहाँ पर प्राप्त हुई थी। इसके बाद में है बालाथल। बालाथल, पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि कहाँ पर अवस्थित है। तो ये वर्तमान में उदयपुर के वल्लभ नगर तहसील में अवस्थित है। ये ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता से संबंधित है। और यहाँ जो औजार मिले थे तांबे के मिले थे, चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण आदि उपकरण यहाँ मिले थे। और यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एक ये आता है कि यहाँ पर कृषि, पशुपालन और शिकार तीनों जीविका के साधन थे। कई सभ्यताओं में कृषि आता है, कईयों में पशुपालन आता है, और लेकिन यहाँ तीनों आए, कृषि, पशुपालन और शिकार, तीनों के अवशेष कौन सी सभ्यता में मिले थे। तो बालाथल में मिला था। और दूसरा, बालाथल काल में लोहे काल के भी अवशेष मिले हैं। और लोहे गलाने वाली भट्टी कहाँ मिली थी, एकमात्र ऐसा प्रश्न है कि लोहे गलाने वाली भट्टी के जो अवशेष है वो कहाँ पर प्राप्त हुए थे। तो वो बालाथल, बेराट के अतिरिक्त बालाथल एक ऐसे स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ था। तो बुना हुआ वस्त्र कहाँ प्राप्त हुआ था, बुना हुआ वस्त्र बालाथल और बेराट दोनों में बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ था। तो ये तो बालाथल से बनने वाले प्रश्न। उसके बाद में है गणेश्वर। गणेश्वर जैसा कि सीकर की नीम की थाना तहसील के अंदर है। और ये जो सभ्यता है वो ताम्र संचयी संस्कृति की सभ्यता है। तो यहाँ पर तांबे के जो उपकरण है वो बड़े पैमाने पर पाए गए। और इन प्रमुख उपकरणों में है बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे, फलक, अंगुलियाँ। ये यहाँ के मुख्य जो अवशेष यहाँ मिले थे। गणेश्वर में मिट्टी के बर्तन भी बड़े पैमाने पर मिले थे। और ये हड़प्पा से पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन मिले थे। और आहड़ और ये गणेश्वर जो सभ्यताएं थी वो ताम्रपाषाण काल की थी, किंतु ऊपरी स्तर पर लोहे युग के अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त हुए थे। इसलिए लोहे कालीन इतिहास को जानने के लिए बेराट, सांबर, बागोर और रेड आदि स्थलों का वर्णन भी यहाँ करना जरूरी हो जाता है। ये अशोक का जो बेराट का जो शिलालेख है, उस जो अशोक की जो क्रोस्टी आर्मेइक जो लिपियाँ थी उस लिपियों के आधार पर ये इसको जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इसको पढ़ने का काम किया था। कि सबसे पहले अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था। तो अशोक का एकमात्र यहाँ शिलालेख राजस्थान में बेराट में प्राप्त हुआ था। तो आइए अध्ययन करते हैं बेराट का। बेराट में ये जयपुर जिले में अवस्थित है। जयपुर का जो बेराट कस्बा है वहाँ पर ये संस्कृति मिलती है। उसमें यहाँ 2 की बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी। प्रश्न में ऐसे भी पूछेंगे बीजक की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, बेराट जयपुर में। भीम डूंगरी कहाँ अवस्थित है, तो बेराट। यहाँ महाभारत काल में जो मत्स्य जनपद है उस जनपद का उल्लेख आता है कि पांडवों ने अपना जो अज्ञातवास है वो विराट नगर में बिताया था। और विराट नगर का ही यह आधुनिक नाम है
बेराट। यहाँ पर अशोक के 2 शिलालेख मिले थे, एक तो बामरू शिलालेख और बेराट शिलालेख, और यहाँ एक बौद्ध मठ भी प्राप्त हुआ है। और एक कमरे में चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई थी। इसके अलावा यहाँ नाचता हुआ पक्षी, त्रिरत्न चक्र से युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी और लोहे की संदूकें, ऐसे चीज़ें मिली थी। इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण स्थल है उनमें स्थलों में आता है बागोर, ये भीलवाड़ा में है। ओजियाना, ओजियाना कहाँ है? ओजियाना भी भीलवाड़ा में, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि ओजियाना गांव कौन, पुरातात्विक स्थल कौन से जिले में है? तो भीलवाड़ा में। जयपुर में है सांभर, जोधपुरा, ये 2 कस्बे जयपुर में हैं। और टोंक, टोंक में नगर, रेड नगर और रेड टोंक में, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नोहो और जालौर में भीनमाल, और राजसमंद में पंचमाता और गिलुंड, राजसमंद में पंचमाता और गिलुंड। ये भी जो ताम्रपाषाण युग और लोहे युगीन संस्कृति के अवशेष यहाँ पर बड़े पैमाने पर मिले थे। ये बेराट के बौद्ध मठ का अवशेष है। तो ये था आज का हमारा ये पाठ, जिसमें यहाँ से ये राजस्थान बोर्ड की पुस्तक होने के कारण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।